गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले जो लेक्चर्स थे उसमें हमने सबसे पहले बात की थी आवेश की। आवेश के बारे में हमने जानकारी ली थी। उसके बाद हमने पढ़ा था कूलाम का नियम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कूलाम के नियम के बाद में हमने कूलाम के नियम का सदिश निरूपण पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था बहुल आवेशों के लिए वैद्युत बल निकालना, जिसमें हमने अध्यारोपण का सिद्धांत काम में लिया था। अब हम लोगों ने बात की थी पिछले लेक्चर्स में कि जो आवेश होता है, जैसे हमने कोई दो आवेश ले लिए थे, उन दोनों आवेशों के बीच में एक बल कार्य करता है। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। और वो जो बल था वो कूलाम बल था। तो अगर हम सोचें कि ये बल आया कहाँ से, ऐसा क्या था उनके बीच में कि उनके बीच में, उन आवेशों के बीच में बल कार्यरत था, तो इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र का अध्ययन करेंगे कि जो दो आवेश थे उनके बीच में जो बल लग रहा था, वो जो बल है वो क्यों लगता है, विद्युत क्षेत्र की वजह से। तो ये विद्युत क्षेत्र आया कहाँ से, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि जैसे हमने कोई आवेश ले लिया, उस आवेश के चारों ओर एक ऐसा रीजन होता है, एक ऐसा क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में अगर हम किसी दूसरे अन्य आवेशित कण को लेकर आएँ तो वो जो आवेशित कण है एक बल अनुभव करता है, और उस आवेश के चारों ओर का जो रीजन है, वो क्षेत्र है, वो कहलाता है विद्युत क्षेत्र। जैसा कि स्क्रीन पर आपको ये डायग्राम दिख रहा है कि क्यू आवेश रखा हुआ है। इस आवेश के चारों ओर जो गोलाकार में इतना रीजन है, इस रीजन में इस आवेश का प्रभाव है। तो ये जो प्रभाव है, इस क्षेत्र में अगर हम कोई दूसरा आवेशित कण लेकर आए तो वो आवेशित कण इस रीजन में एक बल अनुभव करता है, जिसे हमने वैद्युत बल का नाम दिया था। अब ये जो बल है वो किसी भी तरह का हो सकता है, आकर्षण भी, प्रतिकर्षण भी। वो डिपेंड करता है कि वो जो हम आवेश रख रहे हैं वो किस प्रकार का है, उसकी प्रकृति क्या है। अगर हम ये जो क्यू आवेश है ये धनात्मक आवेश है, और इस धनात्मक आवेश के परिक्षेत्र में अगर हम कोई धनात्मक आवेश रखते हैं या लेकर आते हैं तो होता क्या है, सेम प्रकृति है इनकी, प्लस प्लस। तो होता क्या है, हमने पहले भी पढ़ा था आवेशों के गुणधर्म में कि जो आवेश हैं अगर वो समान होते हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है। तो अगर हम प्लस आवेश रखते हैं इसमें तो होता क्या है, वो उस आवेश से दूर भागेगा, लेकिन वो दूर वहीं तक भाग सकता है जहाँ तक उस क्यू का रीजन है, यानी कि इसका एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र के बाहर अगर वो चला जाता है तो वहाँ पर इस रीजन का या इस आवेश का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस वाले आवेश पर कोई भी बल कार्यरत नहीं होगा। अगर हम माइनस आवेश ले लेते हैं, माइनस आवेश रखते हैं इसमें, तो होता क्या है, विपरीत चार्ज होने के कारण ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि पास आते हैं। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र। अब हम पढ़ेंगे जो हमारा अगला टॉपिक है, वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है कि जैसे हमने कोई आवेश लिया, उस आवेश के चारों रीजन है जिसे हम विद्युत क्षेत्र बता रहे हैं। उस विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर हम कोई अल्प आवेश का धनात्मक कोई आवेश रख देते हैं, जिसे हम परीक्षण आवेश बोल रहे हैं, उसे रख देते हैं किसी बिंदु पर, तो उस आवेश पर जो बल लग रहा है, उस बल को अगर हम डिवाइड करें उस आवेश के परिमाण से, तो वो कहलाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, किसी आवेश विन्यास के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी अल्प पॉजिटिव परीक्षण आवेश को इस बिंदु पर रखने पर उसके द्वारा अनुभव किए गए बल को उसके सापेक्ष परिमाण द्वारा विभाजित करने पर प्राप्त होता है। यानी कि अगर इसे हम समझाएं तो इसे ऐसे कह सकते हैं, जैसे कि कोई क्यू आवेश है जिसका
विद्युत क्षेत्र ये है। इस विद्युत क्षेत्र में अगर हम कोई अल्प आवेश का धनावेश रखते हैं, जैसे कि बिंदु P पर हमने कोई आवेश रख दिया Q0। इस Q0 का जो आवेश है वो बहुत ही अल्प है, मतलब बहुत ही कम मान सकते हैं हम इसको। और ये जो Q0 है वो आवेश धनात्मक आवेश है। इस Q0 को हम बोलेंगे परीक्षण आवेश। अब इस Q0 पर जो बल ये अनुभव करेगा इस Q आवेश के कारण, मान लिया वो जो बल है वो है F। इस F को अगर हम डिवाइड करें इस अल्प आवेश के परिमाण से, यानी कि Q0 से, तो ये जो कहलाएगा वो कहलाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसको हम E से डिनोट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0। तो ये तो हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो हम जानते हैं कि E बराबर F/Q0 है। F का मात्रक न्यूटन और Q0 आवेश है और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो हम ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। इसकी विमा की हम बात करें तो बल की विमा हम सब जानते हैं m1L1T-2 अपॉन आवेश की विमा हमने पिछले लेक्चर्स में भी निकाली थी, और वैसे होती ये है A1T1। तो हमारी जो विमा हो जाएगी E बराबर mLT-3A-1। ये हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा। एक चीज़ और, अगर हम प्लस Q आवेश ले रहे हैं, प्लस Q आवेश है हमारे पास, तो इसके लिए अगर हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो प्लस Q आवेश के लिए जो विद्युत क्षेत्र होगा वो बाहर की तरफ होगा, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इससे बाहर की तरफ होगी, इस तरीके से। और अगर हम माइनस आवेश लेते हैं तो माइनस आवेश के लिए जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इसके अंदर की तरफ होती है, इस तरीके से। एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी कि E बराबर F/Q0 होता है। अगर हम विद्युत बल निकालें यहाँ से तो F बराबर हो जाएगा EQ या QE। तो हम इस विद्युत बल की दिशा ज्ञात करें। मान लिया कि विद्युत क्षेत्र की दिशा है इस डायरेक्शन में, और अगर हम इस विद्युत क्षेत्र में प्लस आवेश रख रहे हैं तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। और अगर हम नेगेटिव आवेश लें, जैसे विद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड है और हमने यहाँ पर नेगेटिव आवेश लिया, तो इसके लिए विद्युत बल की दिशा होगी वो होगी विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।